हाय एवरीवन। आज हम पॉलीमर के शॉर्ट नोट देखते हैं। तो सबसे पहले पॉलीमर को डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन सोर्स थ्री टाइप्स में: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल में बायोपॉलीमर आते हैं जिसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज, जैंथेट। सिंथेटिक पॉलीमर में पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट। एग्जाम्पल हैं, सीधे सीधे याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिए हुए रखे हैं। तो अब हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बेस्ड पे फिर से ये थ्री टाइप में है: लिनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक। तो लिनियर के एग्जाम्पल पीवीसी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन; ब्रांच पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीथीन; क्रॉस लिंक्ड polymers, bakelite and melanin. Now, based on mode of polymerization, एडिशन पॉलीमर। सबसे पहले एडिशन है जिसके दो पार्ट हैं, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होता है? कोपॉलीमर में टू डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट बनाती हैं मिलके, और होमोपॉलीमर में सिंगल मोनोमर्स यूनिट बनाते हैं मिलके। तो होमोपॉलीमर के एग्जांपल्स इथीन, पॉलीथीन, एक्रोनाइटल, एक्रोनाइटल और टेफ्लॉन। नाउ कोपॉलीमर्स के एग्जांपल ब्यूटा, ब्यूनाइस एंड ब्यूनाइन। नाउ नेक्स्ट, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें क्या होता है? इसमें एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन। पॉलीअमाइड। नाउ इसके पार्ट है कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर में। पॉलीअमाइड सबसे पहले, तो इसमें क्या होता है? हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइड और एडिपिक एसिड बनाते हैं नाइलॉन 6,6 पॉलीअमाइड, और हेक्सामेथाइलिन डाइअमाइन से बेसिक एसिड पॉलीअमाइन, ठीक है, नाइलॉन 6,10 बनाएंगे। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैप्रोलेक्टम जो बनाता है नाइलॉन 6। इसको स्ट्रक्चर को भी याद रख लें, ये पेपर में हर बार आती है। पॉलिस्टर। नाउ पॉलिस्टर इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरथेलिक एसिड बनाती हैं टेरिलीन, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड बनाते हैं ग्लिप्टल। नाउ फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जिसके एग्जांपल हैं बेकेलेट एंड मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मॉलिक्यूलर फोर्स के टाइप में किस प्रकार बांटे गए हैं पॉलीमर्स को? तो इलास्टोमियर्स, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, चार भागों में बांटा गया है। तो इसमें सीधे सीधे देख लेते हैं अपन। ये वीकेस्ट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है ना, जिसका एग्जांपल ब्यूनाइस एंड ब्यूनाइन है। ना फाइबर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। पॉलीथीन और पॉलिस्टर, पॉलीविनाइल एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और फाइबर के एग्जांपल है नायलॉन 6,6 और पॉलिस्टर। नाउ इसमें थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है? स्लाइटली ब्रांच होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर और हार्ड हो जाते हैं कूल करने पर, ठीक है ना, एग्जांपल। तो नाउ अब देखते हैं अपन थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में क्रॉस लिंक होते हैं, हैवीली ब्रांच होती है। तो एग्जांपल है बेकेलाइट, यूरिया। नाउ कुछ प्रिपरेशन है सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स की, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीमर्स को हम कैसे बनाएंगे? फॉर्म बाय फ्री रेडिकल प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लो डेंसिटी पॉलीमर हैं उनकी क्वालिटी दे रखी है, यूज्ड इन इंसुलेशन में करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन मोर टफर होते हैं, इट इज़ यूज फॉर बकेट्स, बोटल्स बनाने में काम आते हैं, और फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड प्लस ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम, जिसे हम ये TiCl4 प्लस C2H3A, जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ठीक है। नाउ नेचुरल रबर।
नेचुरल रबर सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, बस इसे याद कर लेना, यही इंपॉर्टेंट रहता है। अब वल्केनाइजेशन और रबर क्यों करते हैं हम इस प्रोसेस को, क्योंकि नेचुरल रबर जो होती है वो बिकम हाई टेम्परेचर पर काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम जो कच्ची रबर है नेचुरल रबर उसमें सल्फर डालते हुए उसे हम क्रॉस लिंक बनाते हैं हीट करके। नाउ सिंथेटिक रबर क्लोरोप्रीन टू नियोप्रीन। नेक्स्ट लास्ट बचा है अपन का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। पॉली पी हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट पी हाइड्रोक्सी वेलेरेट, तो ये स्ट्रक्चर है इनकी और इनसे बनेगा PHBP, ये स्ट्रक्चर है इसकी बायोडिग्रेड इसकी पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट पी हाइड्रोक्सी वेलेरेट PHBB। ठीक है। नाउ नायलॉन 2 नायलॉन 6, it is alternating polyamide copolymer of glycine and amine caproic, ये दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं। ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक्रोनाइट्राइल से पॉली एक्रोनाइट्राइल और नॉल, ये स्ट्रक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि और लोन ये आ जाता है सीधा तो पता नहीं पड़ता है उधर। तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन टेफ्लॉन, ये नेचुरल रबर है। आइसोप्रीन स्ट्रक्चर देख लो, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल बेकलाइट बनाती है। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस यूरिया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स थर्मोसेटिंग, फिर फाइबर्स होते हैं, फिर थर्मोप्लास्टिक होती है, फिर इलास्टोमियर होते हैं। ये तो सबसे कम होते हैं इलास्टोमियर। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, क्विक रिवीजन ख़त्म होता है। तो जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।